हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली जनाब ने भी अपने फ्रेंड की शादी का जो व्लॉग है वो अपलोड कर दिया है। यानी कि अंकित के वेडिंग का व्लॉग जनाब ने भी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। वैसे इस चीज़ में जनाब ने काफ़ी देरी लगा दी एंड अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि मैं वेट कर रहा था कि अंकित कब अपलोड करेगा। मतलब ये कॉमन सेंस जनाब आपको अपनी बहन के टाइम पे नहीं आया? ये कॉमन सेंस उस टाइम पे कहाँ था जब आपकी बहन की वेडिंग हो रही थी, जब उसकी शादी हो रही थी? तब आपने ये दिमाग नहीं लगाया कि मैं वेट कर लेता हूँ, पहले अपनी बहन को अपलोड कर लेने देता हूँ, देन फिर मैं अपलोड करूँगा। तो ये सारी नौटंकी सिर्फ व्लॉग में अच्छा बनने के लिए जनाब करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसको भी पता है कि अगर अंकित से पहले वो अपलोड कर देगा तो उनका जो ज़रा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा मोटा सा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनके कोई ख़ास दोस्त तो है नहीं। जो गिने चुने थोड़े मोड़े हैं उनसे भी अगर ये इस तरह से ड्रामा करेंगे तो वो भी इनको छोड़ करके चले जाएंगे। तो फिर फ्रेंड सर्कल तो बचेगा ही नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अंधबंध होगी ही। जिसका वेडिंग है, जिसका व्लॉग है, जिसका सब कुछ है, वो अपलोड नहीं करेगा एंड उससे पहले तुम अपलोड कर दोगे तो ये तो सही नहीं है ना। इसीलिए जनाब ने इस बात का एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं वेट कर रहा था कि पहले अंकित करेगा, देन उसके बाद मैं करूँगी, सॉरी उसके बाद मैं करूँगा। बट यहाँ पे चबूतरा ने जो है वो उसने चांस मार लिया। चबूतरा ने पहले ही ने व्लॉग अपलोड करवा दिया अपने गुटका किंग से। हालांकि चबूतरा ना तो वेडिंग में गई थी, ना ही वो रिसेप्शन पे गई थी, बट उसने दोनों ही जगह पे अपने गुटका किंग को भेज दिया कि जाओ तुम जा कर के शूट कर लेना, अच्छा खासा क्लिप बना लेना एंड बना लेने के बाद वापस से घर आ कर के इसे अपलोड भी कर देना। तो जिस तरह से हवाएं उड़ रही हैं, हवाएं में बातें फैल रही है कि चबूतरा प्रेग्नेंट है, इसकी एक एक हरकतों से ये चीज़ें साफ समझ में आ रही है। वैसे तो मैंने चबूतरा का ब्लॉग अभी देखा नहीं है, लेकिन इसका जो लेटेस्ट ब्लॉग आया है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि फिर से किसी ट्रिप की प्लानिंग हो रही है। किसी ट्रिप पे गुटका किंग गया है, बट उसके साथ चबूतरा नहीं है। मतलब ये तो जस्ट टू इम्पॉसिबल है कि चबूतरा के बिना गुटका किंग कहीं चला जाए, लेकिन इस बार ऐसा अजूबा हुआ है। तो बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसके वजह से ऐसा हुआ है। क्योंकि बिना चबूतरा के गुटका किंग घर से बाहर तो जाता ही नहीं है। तो ट्रिप पे जानी तो बहुत ही दूर की बात है, एकदम इम्पॉसिबल है। लेकिन चबूतरा नहीं गई है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि वो प्रेग्नेंट है एंड बहुत जल्द वो इस बात को रिवील कर देगी, जबकि वो कंफर्म हो जाएगी कि हाँ अब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बिकॉज़ उसे भी भाभी 2.0 बनना है, मैडम साहिबा 2.0 बनना है। जिस तरह से मैडम ने ड्रामा पसारा था, इतना कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किया, बताया कि ये है वो है ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमकाना है, उसके बाद जा कर के मैडम ने एकदम लास्ट में भी नहीं, 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाने के बाद जा कर के बताया कि हाँ वो प्रेग्नेंट है एंड ये न्यूज़ जो है वो फिर धीरे धीरे फैल गई। तो सेम चीज़ चबूतरा भी करने वाली है। यही कारण है कि वो ना तो वेडिंग पे गई, ना ही वो रिसेप्शन पे गई, क्योंकि अंकित की रिसेप्शन भी हो चुकी है। इसका व्लॉग भी जनाब ने अपलोड किया है। उसमें भी देखने को मिला है कि मैडम साहिबा वहाँ पहुँची हुई है, जनाब पहुँचे हुए हैं, चुन्नू मुन्नू टिन्नू पिन्नू बच्चे और चेले चपाटे पहुँचे हुए हैं, अम्मी लोग पहुँची हुई है, बट चबूतरा नहीं है। इनका फैमिली पिक्चर भी क्लिक हुआ है, उसमें भी चबूतरा नहीं है। तो साफ सुथरा समझ में आ रहा है कि चबूतरा या तो प्रेग्नेंट है या फिर बहुत बड़ी कोई कॉम्प्लिकेशन है जिस वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल रही है। तो खैर कोई और कॉम्प्लिकेशंस अगर होगी तो चबूतरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज़ घूमने फिरने बाहर का खाना पीना खाने के लिए मतलब वो कुछ भी कर सकती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बाहर का खाना नहीं खाना, बाहर नहीं जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद अगर वो नहीं जा रही है, इट मीन्स शी इज़ प्रेग्नेंट एंड बहुत जल्द ये बात वायरल हो जाएगी। इन सब के अलावा
एक बात मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि पता नहीं जनाब के दिमाग से एसआरके का भूत क्यों नहीं उतरता। ये अपने आप को कितना ज़्यादा एसआरके समझता है कि टोटली उसे कॉपी करना, चौबीसों घंटे उसका हर एक चीज़ अपनाना, वो जैसे चलते हैं, वो जैसे खाते हैं, उनका हेयर स्टाइल, उनका बॉडी, मतलब हर एक चीज़ को कॉपी करने की इसकी जैसे कि आदत सी हो चुकी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अंकित की वेडिंग के टाइम पे इसने जो पोनी टेल बनाया हुआ है एसआरके के जैसा, मतलब 24 घंटे किसी इंसान को फॉलो करना, उसकी नकल करना, अपने आप को उसके जैसा बनाना कि देखो मैं वही हूँ, देखो मैं वही हूँ, मैं उसी का डुप्लीकेट हूँ। क्योंकि झलक दिखला जा में भी अधिकतर लोगों ने इसे एसआरके का टैग दे दिया था। उस समय से ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही एसआरके समझने लग गया है। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि इतना जो ये पागल है वो क्यों है। क्योंकि ये एसआरके का फ़ैन तो नहीं है। अगर ये एसआरके का फ़ैन होता तो उनकी हर एक चीज़ को जिस तरह से ये करता है वो एक अलग वे में होता। ये खुद को एसआरके बनाने के चक्कर में है, ये अपने आप को एसआरके समझता है। एक होता है कि आप किसी के फ़ैन हो, उसको बहुत चाहते हो, उस वजह से ऐसा कर रहे हो। इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटीज़ देखने से ही समझ में आ जाती है। ये अपने आप को एसआरके बनाने के चक्कर में है। झलक दिखला जा में भी इसने पूरी कोशिश की थी सबको ये दिखाने की, सबको ये साबित करने की कि देखो मैं भी एसआरके की तरह हूँ, मैं भी सबको प्यार करता हूँ, मतलब मुझे भी रोमांस के नाम से जाना जाता है, ये वो। इसीलिए इसीलिए इसने अधिकतर जो गाना है वो रोमांटिक टाइप का चूज़ किया था। उसके बाद जो रोमांटिक सॉन्ग था वो अधिकतर एसआरके का ही था। तो ये सारी चीज़ें ये जानबूझ करके करता है, क्योंकि इसे अपने आप को एसआरके साबित करना है। एंड इसके साथ साथ इसमें इसकी मैडम साहिबा भी शामिल है, क्योंकि जो पोनीटेल जनाब ने बनाया था वो उसने खुद ने नहीं बनाया, वो मैडम ने उसे बना करके दिया। यानी कि उसमें मैडम का भी पूरा पूरा हाथ था। तो दोनों मियाँ बीवी, दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके इस चक्कर में है कि हम लोग को खुद तो बॉलीवुड में हम लोग कुछ कर नहीं पाए, तो जब नहीं ही कर पाए हैं तो चलो दूसरे के ही नाम को यूज़ करके अपना एक आइडेंटिटी बनाते हैं। बिकॉज़ मैडम साहिबा की जो आइडेंटिटी बॉलीवुड इंडस्ट्री में थी वो तो कब की ख़त्म हो चुकी है। अब तो अधिकतर लोगों के मुंह से सुनने को भी नहीं मिलता कि हाँ, दीपिका कक्कर नाम की कोई फीमेल एक्ट्रेस भी थी टीवी इंडस्ट्री में। इतना ज़्यादा ये टीवी इंडस्ट्री से हट चुकी है मैडम साहिबा, एकदम छिप चुकी हैं। वैसा तो मैडम ने खैर बोला था कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी, लेकिन इनकी हरकतें देख कर के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये वापस से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ पाएंगी या फिर टीवी की इंडस्ट्री में आ पाएंगी, या फिर जो सिमर बहू है वो दोबारा से लौटेंगी। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, एंड इन फ्यूचर देखने को मिलेगा भी नहीं। क्योंकि मैडम की हरकतें ही दिखा रही है कि वो आगे चल कर के सिर्फ घर की मेड ही बनी के रहेगी। उसे अपने पति के लिए टिफ़िन बनाना, बच्चे के लिए टिफ़िन बनाना, पैक करके देना, यही सब कुछ अच्छा लगता है एंड यही सब कुछ वो करेगी। तो खैर शादी किसी और की एंड ड्रामा किसी और ने पसारा, अपने आप को बॉलीवुड इंडस्ट्री के चहीते किसी और ने समझा, ये सब कुछ किया इन लोगों ने। इसके बावजूद इन लोगों का मन नहीं भरता, ये अपनी नौटंकी व्लॉग में दिखाते ही रहते हैं। तो चलिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा एंड पॉडकास्ट को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।